मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज धन समाज गजबाज राज कछु काज नावे ज्ञान आप को रूप भय फिर अचल रहावे तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक वखानो कोटि उपाय वनाय भव्यता को उर आनो लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ कह रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सही अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चूको यह दाव मत चूको यह अंतिम शब्द है दाव मत चूको यह भाई साहब बहुत महान पुण्य किए होंगे तब वास्तव में इस स्टेज पर आ पाए। जैन धर्म मिला, इंद्रियों की परिपूर्णता मिल गई, सत्संगति मिल गई, गुरुदेव जैसे निर्भीक निडर वक्ता आत्मानुभूति के लिए डंके की चोट कहने वाले मिल गए। ये बहुत महान पुण्य का काम है। बबैया जी ने लिखा है यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा अनगिनती कल्पों में अनगिनती जन्मों में तू चेत अरे नर रे नर रे नर रे नर रे यह जीवन बीत रहा संकल्प विकल्पों में। कहां जा रहा है सारा जीवन? संकल्प विकल्प, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना। इसी उधेड़ बुन में सारा जीवन निकल जाता है। टोडरमल जी लिखते हैं 290 पेज पे आत्मानुभूति सर्वोत्तम कार्य है। क्या नरेश जी क्या लिखा? आत्मानुभूति सर्वोत्तम कार्य है। बस एक ही कार्य करने योग्य है इस पर्याय में। यदि वो नहीं किया चले जाएंगे पता नहीं, फिर बस तरस पर्याय पूरी करके चले जाएंगे निगोद में। बस ये तो थोड़े समय के लिए मिली है, 2000 सागर के लिए। मुझे बहुत ये लाइनें टोडरमल जी की अंदर में ऐसी फिट हो गई हैं, वो वहां से हटती नहीं है। वो 68 पेज। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। क्या? एक मनुष्य पर्याय में, त्रियंश पर्याय की कोई गारंटी नहीं। वहां तो पेट भरने की चिंता, पानी मिला नहीं मिला, कब पिला, कब पिलाया, कब नहीं पिलाया, कैसी स्थिति बनती है। त्रियंश गति के दुख हमने देखे हैं, आपने भी सबने देखे होंगे। बोलो।
अनेक पशु तो ऐसे हैं वो कभी अपनी आयु पूरी करके मरते ही नहीं, आयु पूरी होने से पहले उन्हें काट पीट करके खा लिया जाता है। अनेक पशु ऐसे हैं, उनका क्या वर्णन करना। देव पर्याय में चांस नहीं। टोडरमल जी ने क्या शब्द दिया है? एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। भला किसमें है? मेरा हित किसमें है? इस पैराग्राफ की अंतिम लाइन है। मैं बीच में उदाहरण दिया है काने गन्ने का, वो नहीं पढ़ रहा हूं। जिनको घर रुचि हो पढ़ न जा करके, वो काने गन्ने का उदाहरण दिया है, वो मैं नहीं पढ़ रहा हूं। अंतिम लाइन है, इसलिए यहां अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। हमारा जीवन कहां जा रहा है कभी सोचें, 2 मिनट चिंतन करें, बैठना सीखें कि हमारा जीवन कहां जा रहा है। 24 घंटे बस हाय पैसा हाय पैसा। सब मैंने गुरुदेव का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भाग 2 कई बार पढ़ा है। भगवान दास शोभालाल सोनगढ़ में सागर वाले अशोक जी सबसे आगे आके बैठते थे, तो कभी तो गुरुदेव कहते थे ये बुंदेलखंड का बादशाह है, क्योंकि इतना बड़ा कारोबार उनका। सोनगढ़ में इतनी बड़ी धर्मशाला, 250 फीट कम से कम लंबी, 250 फीट ऐसे में 250 फीट, और मेन रोड इधर पालीताना इधर राजकोट। बुंदेलखंड का बादशाह है। उनके पास 68 वाहन थे, ट्रक कार वगैरह सब। और कभी कहते थे सेठ ये 68 वाहन का विस्तार आत्मा का तिरस्कार है। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? 68 वाहन का विस्तार आत्मा का तिरस्कार है। ये उपयोग जहां उनका जाएगा उसमें उपयोग यहां से हटेगा, इसकी महिमा हटेगी। परद्रव्य की महिमा आएगी तो इसकी महिमा हटेगी, ये सोच लेना पक्का। मैं तो मोक्षमार्ग प्रकाशक और समयसार कलश टीका पांडे राजमल जी की अपने साथ में हमेशा रखता हूं, हमेशा रखता हूं। वहां 12वें कलश में कहते हैं, 12वें कलश में सूक्ष्म काल मात्र भी देहादि में एकत्व बुद्धि करने योग्य नहीं है। मेरे एक एक शब्द पक्के करना आप बिल्कुल। सूक्ष्म काल मात्र भी देहादि में एकत्व बुद्धि करने योग्य नहीं है। मैं तो कल आपको सुनाया नहीं, गुरुदेव का एक 677 का प्रवचन है। गुरुदेव कहते हैं जब मैं इस देह से अत्यंत भिन्न हूं तो इसका करूं क्या? जब मैं इससे भिन्न हूं तो इसका करूं क्या? आत्मार्थी जीव तो इसमें रहते हुए अभी इसको भिन्न देख रहे हैं कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी अलग हूं और ये हाड़ मास का पुतला, जिसको अष्टपाहड़ में कहा चलता फिरता मुर्दा। क्या कहा? क्या कहा? चलता फिरता मुर्दा कहा है। वो अलग है और मैं अलग हूं। मैंने मंगलाचरण पढ़ा, कहा ताश ज्ञान को कारण स्वपर विवेक वखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उड़ानो। करोड़ उपाय करके भी ज्ञान की प्राप्ति करो। कितने उपाय करके? कितने उपाय करके? करोड़ उपाय करके। बोलो। मैं तो बच्चों को जब समझाता हूं तो एक मिल जाती है व्यवस्था तो देख लेता हूं, एक फूटी बॉल ले जाता हूं और एक हवा भरी बॉल। नरेश जी 4-5 साल के बच्चे, उनसे पूछता हूं भैया किस बॉल से खेल सकते हो? तो बच्चे कहते हैं जिसमें हवा भरी है उससे खेल सकते हैं, जिसमें हवा नहीं उससे कैसे खेलेंगे? बस वो फॉर्मूला यहां लगाना। वो बॉल में कौन सा ऐसा स्थान है जहां हवा नहीं है? बोलो कौन सा ऐसा स्थान है?
एक परमाणु भी ऐसा नहीं है जहां हवा ना हो, एक साथ निकल जाती है हवा। ऐसे यहां भी नख से लेकर सिख तक ऐसा एक परमाणु नहीं है जहां भगवान आत्मा ना हो। एक बाल पकड़ो तो ज्ञान होता है, मैं ज्ञान स्वरूपी हूं बस। ये हाड़ मांस का पुतला तो बाहर कर्माधीन है, जैसी व्यवस्था बननी होगी। हर कोई चाहता है संभाल इसकी करना, लेकिन इसकी संभाल करते करते सब ऊपर चले जाते हैं, संभाल हो ही नहीं पाती, क्योंकि 6 द्रव्यों का मेला अलग है बिल्कुल। मुझे गुरुदेव का वाक्य याद आ गया, जिसने 16 बातें सीख ली वो 16 ने पास। उल्लास भाई, 16 बातें सीख ली वो 16 ने पास। 16 बातें कौन सी भाई पाल जी? 16 बातें, 6 द्रव्य, 6 सामान्य गुण और 4 अभाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। जिसने 16 बातें सीख ली वो 16 ने पास। 6 द्रव्य का ज्ञान हो। युगल जी की देव शास्त्र गुरु पूजन में पूरे छंदों में भेद विज्ञान की बात है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया हूं। हर छंद में भेद विज्ञान है। जग में जिसको निज कहता मैं, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। एक एक लाइनें बहुत गजब की हैं। हम भगवान के सामने बोल लेते हैं, कभी उनका चिंतन नहीं करते बैठ करके। भोजन करते समय 9 बार लमोकार मंत्र पढ़ते हैं। मैं कहता हूं ठीक है, वो लमोकार मंत्र पढ़ते हो तो ठीक है, लेकिन मेरे कहने से एक लाइन यही पढ़ लिया करो। कौन सी संजय? अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। ये भी लाइन पढ़ लिया करो भोजन के समय, ग्रद्धता कम होगी उसमें। फिर अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। युग युग से इच्छा सागर में, जितनी अधिक इच्छाएं उतना अधिक दुख, जितनी कम इच्छाएं उतना कम दुख। संसार में सुखी कोई नहीं है। 71 पेज पे 27 जगह इच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है। पढ़ना, बारीकी से पढ़ना। और 70 पेज पे 21 जगह इच्छा शब्द आया है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा चालू। मकान बनाने की इच्छा हुई और फिनिशिंग करवाना, उसका वो करवाना, सोफा वगैरह बनवाना, तमाम कितनी पढ़ना। 27 प्रकार के शब्द है। भाई समझने का अवसर आया है, चला जा रहा है ऐसे ही ऐसे बस। इसलिए यहां अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। क्या कहते हैं गुरुदेव? एक बात और कहते थे ब्रह्मानंद जी, इस समय जो अपने को दुखी माने उसे 3 काल में कोई सुखी नहीं कर सकता। भैया राजकुमार क्या कहा? इस समय जो अपने को दुखी माने उसे 3 काल में कोई सुखी नहीं कर सकता। कौन करे सुखी? बोलो तो। आदिनाथ अपने बेटे के बेटे मारीच को निगोद में जाने से नहीं बचा सके। बोलो।
60,000 भव अकौआ के धारण किए, पढ़ना बारीकी से। 60,000 भव क्या होते हैं? एक इंद्रिय आग धतूरा होता ना, सफेद पत्ता। इसलिए यहां अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। ये तो मैंने पढ़ाया कौन सा पेज? 68 पेज। अब पढ़ा रहा हूं आपके लिए मैं 84 पेज, 84 पे निकाल लेना। मैं तो शॉर्ट में आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं, घर जाकर पढ़ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 2013 या 14 में जब प्रचंड शिविर लगा देवलाली में, उल्लास भाई डॉक्टर साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर 25 विशेष प्रवचन किए हैं, 25 प्रवचन विशेष किए हैं। और दादा ने उसमें 3 जगह बोला है। टोडरमल जी ने मौत की कीमत चुकाने पे एक ग्रंथ लिखा है। क्या? मौत की कीमत चुकाने पे ग्रंथ लिखा है। जान हथेली पर रख के एक ग्रंथ लिखा है। तब से इसको बारीकी से पढ़ने की धुन लगी। और बाबूजी के यहां भोजन कर रहा था, युगल जी के यहां मैं ऐसा भोजन कर रहा था, बाबूजी सामने बैठे थे, मुझे से कह रहे थे कोई हाथ में दीपक लेके ढूंढने जाए तो अभी पांडे राजमल जी जैसा सूक्ष्म तत्व दृष्टा विद्वान नहीं मिल सकता। गायक पांडे राजमल जी समय सार कलश टीका की जिन्होंने खंडानवाय शायद अर्थ, तब से फिर धुन लगी समय सार कलश याद करने की और वो पढ़ने की बार बार। 22वां कलश, सूक्ष्म काल मात्र भी देहादि में एकत्व बुद्धि करने योग्य नहीं है। किसे अपना मान रहे हैं? एक समय का तो भरोसा नहीं। केवल चंद जी सजावट वाले गुना में प्रवचन सुन रहे थे पंडित राजकुमार जी का, और कुर्सी पे बैठे बैठे बाएं हाथ में 6वीं 7वीं कुर्सी बैठे थे, बैठे प्रवचन सुनते ही सुनते चले गए। बोलो क्या भरोसा भाई साहब? अपन घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे क्या पता, घबराना नहीं है। सब पहुंचने वाले हैं अभी तो घर, लेकिन कोई गारंटी किसी की नहीं है कि कौन कहां खिसक जाए, यहीं बैठा रह जाए बस। मुरारी वकील ललितपुर के अपने जैन बहुत पक्के, भिड़ जाएं किसी से ही भिड़ जाएं, वे मेरे से ऊंची कुर्सी वालों से ही भिड़ जाएं। समझ गए? समझ गए लवाड़िया जी? डरते नहीं थे। लखनऊ से ललितपुर आ रहे थे पुष्पक एक्सप्रेस में, और पुष्पक रात को 2:30-3 बजे रुकती है ललितपुर, और वहां से सीधी फिर भोपाल रुकती है। मुरारी वकील 56-57 साल की उम्र, नींद लग गई और नींद खुली तो देखा बीना तो गया, तो ललितपुर तो गया, अब भोपाल पहुंचना पड़ेगा। बेटे को फोन लगाया कि मैं जंजीर खींच रहा हूं और जहां मैं उतरूंगा तुम्हें फोन लगा दूंगा, वहां तुम लेने आ जाओगे। मैं यहां से 4 घंटा भोपाल पहुंचने के लगे, पर कब गाड़ा वहां से गाड़ी मिले, कितने घंटे लगेंगे? रात थी, अंधेरी रात। जाकर के गेट खोला चुपचाप, जंजीर खींची, हैंडल पकड़ा, एक हाथ में बैग, और जैसे ही पैर नीचे रखा नीचे चले गए, क्योंकि नदी पर रुकी थी गाड़ी, और नीचे उल्टे पड़े मिले मुरारी वकील, उल्टे पड़े मिले। 2021 की घटना है जी, मेरे पास तो तारीख भी लिखी रखी है। अब बच्चे फोन लगा रहे बराबर, मुरारी वकील जिंदा हो तो सुने, सुने कौन फोन, कौन सुने फोन? दोनों फोन घंटीदारी बराबर। पड़ोसी को बुलाया, किसान टॉर्च लेके जाके देखे नदी में औंधे पड़े हैं। बोलो भगवान क्या गारंटी है इसकी, क्या गारंटी है इसकी? बोलो अब कहां क्या हो जाए। सूक्ष्म काल मात्र भी देहादि में एकत्व बुद्धि करने योग्य नहीं है। और कलश 122, अभी मैंने कौन सा बोला? कलश 22। भाई पाल जी कौन सा कलश? 22। अब कौन सा बता रहा हूं? 122। सूक्ष्म काल मात्र भी शुद्ध स्वरूप का अनुभवन विसारने योग्य नहीं है।
मैं तो शुद्ध स्वरूपी हूं। गुरुदेव ने अभी कहा ना, लोक व्यवहार से उठेगा तो कुछ दृष्टि बनेगी, लोक व्यवहार में ही जमा रहेगा। अभी आया था 3-4 मिनट पहले, लोक व्यवहार में ही पड़ा रहेगा, बहुत दूर रहेगा। सूक्ष्म काल मात्र भी शुद्ध स्वरूप का अनुभवन विस्तारने योग्य नहीं है। उसके लिए हिंदी में क्या कहा, यह निचोड़ यह इस ग्रंथ को, यह परम रस पोख, तजे शुद्ध न बंद है, ग्रहे शुद्ध न मोख। समझ में आया कुछ? भगवान भरोसे नहीं समझ में आया, अच्छी बात है, योग्यता पक गई होगी, समझ में आ गया होगा। यह निचोड़ इस ग्रंथ को, पूरा आश्रव अधिकार का अंत है वो तो, लेकिन वो तो लिख रहा है पूरे ग्रंथ का निचोड़ है। यह निचोड़ इस ग्रंथ को, यह परम रस पोख, तजे शुद्ध न बंद है, ग्रहे शुद्ध न मोख। बोलो कितना समझाया होगा सिंह को उन 2 मुनिराजों ने, कौन से शास्त्र पढ़ाए होंगे, विचार तो करो जरा। वो गजकुमार मुनि जी की एक दिन पहले सगाई हुई, कितने शास्त्र पढ़े थे। अरे कोई बात ऐसी निकली, जमे तो जमे, समोसन छोड़ करके चले गए नेमिनाथ के सगे चचेरे भाई गजकुमार। लोग सोचते हैं कैसा पागल है, दुनिया तो भगवान की वाणी सुनने आ रही है समोसन में, और ये समोसन छोड़ के जा रहा है। वहां गए, बाहर जाकर अपने आप ध्यान लगाया, अपने आप दीक्षा ली, ध्यान लगाया। ससुर को मालूम पड़ा, अरे कल तो इसकी सगाई हुई और आज ये मुनि दीक्षा ले रहा है, मेरी बेटी का क्या होगा। कसाय में आकर वहीं सिगड़ी जलाता है। ब्रह्मानंद जी, मेरी मां पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरी मां पढ़ी लिखी नहीं थी बिल्कुल भी, तो मैं उसको याद कराता था तो मुझे याद हो गए, समाधि मन में मां को याद कराता था तो मुझे याद हो गया। देखो गज मुनि के सिर ऊपर विप्र अग्नि बहु जारी, शीश जले जिमा लकड़ी तो भी किंचित नाही चिगारी, यह उपसर्ग सा हो धर थिरता आराधन चितधारी, तो तुम रे जिये कौन दुख है, मृत्यु महो सब भारी। हमें क्या दुख है, हमें क्या तकलीफ है, बोलो तो। भाई साहब, केवल एकत्व बुद्धि का दुख है, बस एकत्व बुद्धि का दुख है और कोई दुख नहीं है। और ये जब विचार आ जाए कि अरे मैं तो इससे भिन्न हूं, ये तो यही पड़ा रहने वाला है भैया, ऐसा अनंतवार छोड़ी दे, अनंतवार धारण करी। अष्टपाहुड़ में कहते हैं, अरे अब मां के पेट में 9 महीना दोबारा नहीं रहना है, 6 महीने में शरीर पूरा बन जाता है। अभी एक अपना शास्त्री विद्वान पिड़ावा का, उसकी पत्नी के 6 महीने में बच्चा पैदा हो गया। बोलो, कोटा में डॉक्टरों ने उसकी बचा लिया, आईसीयू में रख करके। सब बता लो कैसे तड़पता होगा बाहर निकलने हो। कभी कल्पना करी, सोचा, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, कभी सोचो तो सही, कब तक जन्म मरण धारण करना। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। इसलिए यहां अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। आगे सुख मिलेगा, काय का सुख मिलेगा। मैं तो अभी सुखी हूं, सुख नाम का गुण तो मेरे भीतर है, इस पुद्गल के भीतर नहीं है। अब 84 पेज बता रहा हूं मैं आपके लिए, बहुत बढ़िया लाइनें हैं, थोड़ी थोड़ी लाइनें पढ़ा दूंगा। देखो, पुण्य पाप संबंधी आधार श्रद्धान इस प्रकरण में है, ख्याल में आ गया। पुण्य पाप संबंधी यथार्थ श्रद्धान इस प्रकरण में है। यह अपनी मान्यता से वहां सुख दुख मानता है। वहां कहां? पुण्य के उदय में सुख और पाप के उदय में दुख। यह अपनी मान्यता से वहां सुख दुख मानता है। परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है। क्या लिया? क्या लिया? परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है। बस
इसलिए पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम ही है। परमार्थ से जहां आकुलता है, बस केवल आकुलता का लिए लिया दुख, आकुलता नहीं है तो दुख नहीं है। बस भाई साहब बहुत गजब की बातें हैं जी, अटपटी बातें हैं। अब मैं ले रहा हूं 309 पेज, अभी 2 पेज पढ़ा दिए मैंने शॉर्ट में। 300 पहला तो पढ़ाया 68 पेज, दूसरा पढ़ाया 84 पेज, अब पढ़ा रहा हूं 309 पेज संक्षेप में। बस देखो ऊपर से 6वीं लाइन है, मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही। क्या लिया? मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं। जब आकुलता है ही नहीं तो आकुलता मिटाने का उपाय क्या करना? श्रीमद जी ने लिखा है, मोक्ष थतो नथी। राजकुमार श्रीमद जी ने क्या लिखा है? मोक्ष थतो नथी समझाए छे। मोक्ष मार्ग समझ में आना चाहिए, बस समझ लो मोक्ष हो गया। हमारे चाहने से नहीं होने वाला, समझ लो मोक्ष हो गया। बस यहां से मंदिर का रास्ता ख्याल होना चाहिए। बाहर निकले, लेफ्ट गए, पेड़ मिला, वहां से सीधे गए, वहां से फिर लेफ्ट गए, वहां से फिर आगे जाकर के ऊपर पन्नी बंदी है वहां राइट गए, पानी की एक टंकी बड़ी मिलेगी, वहां मंदिर मिल जाएगा। बस पहुंच गए, समझ लो बस पहुंच गए। रास्ता इतना ख्याल में हो तो पहुंच गए। मोक्ष का मार्ग क्या है वो समझ में आना चाहिए बस अकेला। बस आकुलता नहीं है तो यही मोक्ष है, इतना समझ लो बस। काय की आकुलता? पुण्य पाप का उदय तो आए बिना रहेगा नहीं। मुझे तो बहुत याद आते हैं दृष्टांत। सुकोसल मुनि को देखो, बोलो सिंगनी भक्षण कर रही है, बोलो सिंगनी भक्षण कर रही है और उपयोग तो गया होगा। एक क्षेत्रावगाह संबंध है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है तो उपयोग तो गया होगा, वहां से उपयोग हटा लिया बस। उधर सिंगनी भक्षण कर रही है और वो मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं, बोलो सुकोसल मुनि मोक्ष गए। बोलो गजकुमार मुनि के सिर पर सिगड़ी जल रही है, उधर वो अपने में मस्त, बोलो मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं। नख के शेष बचे देवलोक आकर के संस्कार करते हैं। जय जयकार हो रही थी, समोसा में बैठे लोग पूछते हैं किसकी जय जय हो रही है। दिव्य ध्वनि में आता है, गजकुमार यहां बैठे हुए उपदेश सुन रहे थे, अंदर में कोई बैराग की बात आई, समाई नहीं। उठ करके जाकर के मुनि दीक्षा ली, उपसर्ग हुआ, केवल ज्ञान हुआ, आयु का अंत आया, सिद्धालय में विराजमान है। बगल वाला क्या सोचता है? बगल वाला क्या सोचता है? अरे 2-3 घंटे पहले तो यही बैठे थे, बोलो वो बैठा ही रहा और वे कहां पहुंच गए? सिद्धालय में विराजमान हो गए। कैसी स्थिति है, विचार तो करो। मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। जब आकुलता है ही नहीं तो आकुलता मिटाने का उपाय क्या करना? सिरदर्द है ही नहीं तो हम मेडिसिन दुकान पर क्यों जाएं? मेडिकल दुकान पर कि भैया सिरदर्द की दवाई दे देना, है ही नहीं सिरदर्द तो क्यों जाए लेने के लिए? बोलो
कोई आकुलता है ही नहीं। मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं, इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। भाई साहब, बहुत बिरले जीव होंगे जिनको ये सुहाई की बातें, ये तो धमाधम बस वो ही कागज के नोटों में जीवन जाएगा। पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है। पहले माने कहा चौथे अधिकार में वह इसी प्रयोजन के अर्थ किया है, उसे भी विचार कर। क्या लिखा? उसे भी विचार कर। ये विचार शब्द 317 जगह है मुक्तार प्रकाशक में, 317 जगह विचार आया है। विचार तो कर, और 2-4 जगह छूट गया हो सकता है ज्यादा भी हो। कोशिश तो की है बारीकी से। उसे भी विचार कर, मोक्ष को हितरूप जानकर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करना। क्या लिया? विचार कर, मोक्ष को हितरूप जानकर के। हित तो वास्तव में मोक्ष में ही है। भाई साहब, सच कहते हैं, सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप बारीकी से ख्याल में नहीं है कि सिद्ध किसे कहते हैं, सिद्ध क्या कर रहे हैं, कब से है सिद्ध, कैसे सिद्ध बने हैं वे। उसे भी विचार कर, मोक्ष को हितरूप जानकर मोक्ष का उपाय करना। अंतिम शब्द क्या है? सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है। अंतिम शब्द क्या है? अंतिम शब्द क्या है? सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है। बस, चाहे एक प्रवचन सुनो, चाहे 1000 सुनो, चाहे लाख सुनो, सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है। टोडरमल जी के शब्द हैं, ये मेरे नहीं है शब्द। ये पक्का होना चाहिए। अरे मैं इस देह से भी भिन्न हूं, मैं तो आत्मा हूं। आपने ध्यान दिया होगा, मैं तो खैर सुना है केवल, हो सकता है मेरे जन्म से 2-3 साल पहले की बात हो। सेठ हुकुमचंद जी सोनगढ़ में पूरी ट्रेन भर के ले गए थे, और 21 विद्वानों को, जो टॉप के थे उस समय 21 विद्वान, बंशीधर जी, पन्नालाल जी, कैलाश चंद जी, फूलचंद जी, जितने टॉप के विद्वान थे उनको ले गए थे और कहा गुरुदेव की गलती निकालो। क्या लोहारिया जी, गुरुदेव गलती निकालो क्या है। और वहां से आकर के फिर मालूम है कांच के मंदिर में ऊपर क्या लिखवाया? 2 वाक्य लिखे हैं, बहुत बढ़िया 2 वाक्य लिखे हैं, बहुत गजब के। बस खत्म करता हूं। कोई पढ़ता नहीं है। कांच का मंदिर तो बहुत ने देखा होगा, कांच का मंदिर तो सबने दर्शन किए होंगे इंदौर में, लेकिन कोई बारीकी से पढ़ता नहीं है। 2 वाक्य लिखे ऊपर की वेदी पर। मैंने जब 2014 में 10 लक्षण में वहां रामाशा मंदिर में प्रवचन किए, मैंने पूछा, केवल एक सज्जन ने बताए, कोई बताता नहीं, बता लो, कोई ध्यान से पढ़ता ही नहीं है। बस फेंकी मुट्ठी, चलो छुट्टी, यात्रा करने गए, बस चलो सीटी बज गई, चलो बैठो गाड़ी में। कौन देखता है बारीकी से? पक्के गल्ला ना 2 बातें। कोने वाले खंबे पे ऊपर क्या लिखा है? कांच के टुकड़े टुकड़े में, सब बेल्जियम का कांच है वो, नीचे से ऊपर सब जगह पूरे में बेल्जियम का कांच है। बाएं खंबे पे लिखा है, आत्मा ही परमात्मा है ताको जानो। क्या लिखा? बोल सकते हैं सब? आत्मा ही परमात्मा है ताको जानो। क्या लिखा है? देवता ब्रह्मानंद जी, आत्मा ही परमात्मा है ताको जानो। परमात्मा ना आता कहां से है? बोलो, केवल ज्ञान आया कहां से? कहीं बाहर से आता है क्या? विचार तो करें। नीचे पानी का स्रोत हो तो हैंडपंप में पानी ऊपर आता है, नहीं हो तो कहां से आए? यहां जो केवल ज्ञान आया, वो आया कहां से? और एक और, कुंभोज बाहुबली आपके पास में ही है, थोड़ी दूर है, हुआ
कुंभोज बाहुबली में समवसरण मंदिर के बाहर ऊपर 2 लाइन लिखी है, पक्की कर लेना, पक्की। याही देह देवल में केवली स्वरूप देव, ताकि कर सेब मन कहां दौड़े जाते हैं। क्या लिखा? याही देह देवल में केवली स्वरूप देव, ताकि कर सेब मन कहां दौड़े जाते हैं। अरे बाहर दौड़े जा रहे, भाग रहे, वहां भगवान मिलेंगे, वहां भगवान मिलेंगे। याही देह देवल में, अरे यहां भगवान आत्म विराजमान है। मुक्त मुक्त स्वरूप, मुक्त स्वरूप बोलो। ना मोक्षोपि मुमुक्षुतः, मुमुक्षुओं को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। भाई सहज धंधा है तो सब सहज की बातें हैं। सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। मैं तो अनादि अनंत तत्व हूं, मेरा ना कभी जन्म है ना मेरा मरण है। मुझे इस भव में आत्मानुभूति करना है। मैंने सबसे पहले बोला था, 290 पेज पे है, आत्मानुभूति सर्वोत्तम कार्य है। और कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन वो आत्मानुभूति करना है बस। मुझे तो समय हो गया मेरा।